हम सीखेंगे कि किस तरह से आप किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। 10th क्लास तक आपने +1, +2 और +3 तक की वैलेंसी को फाइंड आउट करना सीखा, लेकिन 11th में जिस तरह से मैग्नीज की वैलेंसी +2 आपने 10th क्लास में स्टडी की है, उसी तरह से आप मैग्नीज की 11th क्लास में +7, +6, +5 भी स्टडी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। राइट स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप बड़े ही इजी मेथड से वैलेंसी को फाइंड आउट करना है। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप इस एलिमेंट्स की वैलेंसी को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट कंपाउंड है आपका सोडियम। सोडियम की वैलेंसी आप सबको मालूम है, सोडियम की वैलेंसी है +1। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी है +1। नाउ प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 और आपके पास हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 2, तो 2 मल्टीप्लाई +1। राइट स्टूडेंट, नाउ पी फास्फोरस की वैलेंसी तो आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप उसे x का नेम देंगे, x। राइट, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी आपने 10th क्लास 9th क्लास में ही पढ़ी है, जिसे आप -2 के नाम से जानते हैं, -2, तो -2, लेकिन 4 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू आप कहेंगे 0। राइट स्टूडेंट, नाउ देखिए 1 +1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 प्लस x, 4 2 जा 8 प्लस -8 इक्वल टू 0। नाउ देखिए, +1 एंड +2 इज +3 प्लस x -8 इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट, 8 and +3 means x -5 इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट, नाउ x इक्वल टू +5 मीन्स जो आपके पास अंडरलाइन एलिमेंट है फास्फोरस, उसकी वैलेंसी होगी +5। राइट स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? आपको इनकी वैलेंसी लिखनी है। जिसकी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है उसको आपने x से डिनोट करना है। सिंपल प्लस माइनस करके आप वैलेंसी को बड़े इजी मेथड से फाइंड आउट कर पाएंगे। राइट स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट हम सेकेंड कंपाउंड लेंगे, सोडियम बाइसल्फेट। नाउ जो अंडरलाइन है वो सल्फेट पर है, मीन्स हमने ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की फाइंड आउट करनी है। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सेकंड अदर नेम इज सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम की वैलेंसी भी हमने फर्स्ट एलिमेंट में डिस्कस किया था, +1 प्लस हाइड्रोजन की वैलेंसी भी एज यू नो +1 प्लस सल्फर को आपने x से डिनोट करना है। ऑक्सीजन की वैलेंसी इज -2 4 मल्टीप्लाई -2, 4 एटम ऑक्सीजन की। राइट स्टूडेंट, 1 प्लस x प्लस 4 2 जा 8 प्लस -4 2 जा 8 इक्वल टू 0। नाउ +1 and +1 is +2 प्लस x -8 इक्वल टू 0। x -8 प्लस 2 इज -6 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +6। तो +6 is valency of sulfur in sodium bisulfate. Right student, take a screenshot please, take a screenshot. Now student, my third example is H4P2O7। तो हमने यहाँ पे फास्फोरस की वैलेंसी को फाइंड आउट करना है। तो हाइड्रोजन अगेन +1 बिकॉज ऑफ 4 मल्टीप्लाई बिकॉज ऑफ 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड, 4 मल्टीप्लाई +1 प्लस here फर्स्ट
फॉस्फोरस को आपने फाइंड आउट करना है तो आप इसे X से डिनोट करोगे, तो लेकिन यहाँ पर 2 एटम है फॉस्फोरस के तो आप इसे 2x से डिनोट करोगे। प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी एज यू नो -2 7 एटम ऑक्सीजन के हैं तो 7 मल्टीप्लाई -2, राइट स्टूडेंट। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2x, 7 2 जा 14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस माइनस माइनस 14 इक्वल टू 0। नाउ 2x minus 14 and plus 4 means minus 10 equal to 0. 2x equal to plus 10, x equal to 10 upon 2 equal to 5, x equal to plus 5. So we can say plus 5 is a valency of phosphorus in H4P2O7 compound. Take a screenshot, student. Take a screenshot, please. Now, student, my fourth example is K2MnO4, potassium permanganate. K पोटेशियम, जिसको आप लैटिन लैंग्वेज में केलियम नेम भी देते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम वैलेंसी ऑफ पोटेशियम इज +1, 2 atom of potassium in this compound, 2 multiply +1 plus Mn, जिसकी आपको वैलेंसी फाइंड आउट करनी है तो Mn को आप X से डिनोट करेंगे, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, 4 एटम है तो 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट। 2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 प्लस x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 8 इक्वल टू 0। नाउ -8 प्लस 2 मीन्स -6, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। +6 is valency of manganese in potassium permanganate, right student। देखो आपने 10th क्लास में मैग्नीज की वैलेंसी को रीड किया था +2, लेकिन 11th क्लास में आपको +6 भी मिलेगी, +5 भी मिलेगी, +4 +7, ठीक है स्टूडेंट। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये स्टूडेंट नेक्स्ट 5th एग्जांपल इज कैल्शियम डाइऑक्साइड। कैल्शियम Ca, एज यू नो वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज +2 और फाइंड आउट किसकी करनी है, ऑक्सीजन की करनी है, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन को X से डिनोट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल हैं तो आप 2x से डिनोट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इक्वल टू 0, राइट। अगेन आई रिपीट, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन आपको फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं 2 तो 2x से आप डिनोट करेंगे इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 2 जो लेफ्ट साइड में है राइट साइड में जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, x इक्वल टू -2 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 तो -1 इज वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन CaO2। देखिए आपने ऑक्सीजन की वैलेंसी मोस्टली -2 रीड की है, लेकिन यहाँ देखिए 11th क्लास में आप क्या रीड कर रहे हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी -1, राइट स्टूडेंट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Yes student, my next example is 6th example is H2S2O7, right student। और सल्फर S मीन सल्फर की वैलेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। अगेन हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, 2 एटम है 2 मल्टीप्लाई +1 प्लस सल्फर की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है तो आप उसे X से डिनोट करोगे। तो सल्फर के एटम है 2 तो 2x प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 7 एटम है इसलिए आप 7 एटम को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
इक्वल टू 0। 2 को प्लस से आपने प्लस 1 से आपने मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2x। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस माइनस तो माइनस 14 इक्वल टू 0। 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। y 12 माइनस 14 प्लस 2 माइनस 14 प्लस 2 इज माइनस 12। as simple। now 2x इक्वल टू प्लस 12 माइनस 12 लेफ्ट साइड में है, इसे आप राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6 मीन्स x की वैलेंसी आ गई आपके पास प्लस 6। प्लस 6 is valency of sulfur in S2H2SO7, that is oleum, right student, oleum। now take a screenshot। now students, 7th example is NaBH4। B is boron, बोरॉन की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। सोडियम की वैलेंसी आपको मालूम है +1, एटम भी 1 ही है, प्लस बोरॉन की वैलेंसी x। बोरॉन की वैलेंसी तो आपको फाइंड आउट करनी है, तो x से आप डिनोट कर दीजिए इसे। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, एटम कितने हैं 4। अब तो आप बता सकते हैं +1 वैलेंसी है हाइड्रोजन की, 4 एटम है तो 4 मल्टीप्लाई +1 इक्वल टू 0। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 and 1 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -5 मीन्स -5 is valency of boron in sodium borate NaBH4। राइट स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी मेथड था, मैंने 7 एग्जाम्पल यहाँ पर पुट किए हैं। आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी प्रदीप्स की बुक में, एनसीईआरटी की बुक्स में मिलेंगे और आपको आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इजी है और एग्जाम में आता है और बहुत इजी मेथड से मैंने आपको बताया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you so much student, bye, take care।